नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई शिवम सिंह और आप अभी देखना चालू कर दिया हम सफर लाइव न्यूज। अभी हम बक्सर के राजपुर प्रखंड के अंतर्गत खरहाना पंचायत में उपस्थित है, जहां पर उप मुखिया का चुनाव हो रहा था और यहां पर हमारे साथ में प्रमोद यादव जी खड़े हैं, जिसमें कि उप मुखिया के पद लेने के लिए यहां पर उपस्थित है और यहां पर सारे वार्ड सदस्य लोग हैं। इनसे पहले परिचय करेंगे, लेकिन इधर वार्ड सदस्य लोग से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा काम ऐसा आ गया जो कि मुखिया ही चल रहा था, उप मुखिया भी थे, लेकिन बीच में इस तरीके से उप मुखिया के नया चुनाव करने के मेन वजह क्या था सर? आपका नाम क्या हुआ? हम पकड़े। मेरा नाम अमरजीत राम है। कौन सा वार्ड पंचायत से? वार्ड नंबर 12 जी। अच्छा। कैसे लगा कि मतलब आप नए उप मुखिया लें? इसलिए कि हम लोग का आज तक पता नहीं चला कि कैसे काम होता रहा है। अच्छा, पंचायत। आपका क्या शिकायत था उन उप मुखिया जी से? ठीक शिकायत ये है कि कुछ काम के पते नहीं खिंचा हमनी के कि नहीं का होई का जाई का कर जाई, जो कि आप लोग के पंचायत में जो भी काम आ रहा है आप किसी का भी पता नहीं था, आपका भी नहीं मालूम चलता था? नहीं अभी तक भी मालूम है। आज जो भी काम हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, जो भी न्यूज मिल रहा है, अभी तक कोई भी न्यूज नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मोना मिश्रा। अच्छा, वार्ड नंबर 1 से पहले तो सारी वार्ड सदस्य एक एक करके बात करेंगे, लास्ट में भैया से परिचय करेंगे। आपका भी नंबर क्या बताइए? हमारा अकलू नाम है। अच्छा, कौन सा वार्ड से? 9 नंबर वार्ड से। क्या शिकायत था उनसे? शिकायत था कि हम लोग पंचायत में कुछ काम में ही नहीं बुझा रहा था कि मान लीजिए कि काम आया है कि नहीं आया है, न बताता है। इसलिए हम उससे अनखुश हैं। कौन सा वार्ड से? जोगेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 13। आप? वार्ड नंबर 3। यानी जो भी उप मुखिया का चुनाव हो रहा है आप सभी के सहमति से हो रहा है? जी। ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी के दबाव से आकर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं? तो हमारे साथ में जितने वार्ड सदस्य हैं सबके राय से ये जो उप मुखिया का चुनाव हो रहा है। अब मुखिया जी से बात करेंगे, उप मुखिया जी से, कि आपके इस तरीके से लाने आगे आने का कारण क्या था? हम सभी सदस्यों को उप मुखिया के द्वारा कभी भी मीटिंग नहीं बुलाया जाता है और सभी सदस्यों के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते हैं उप मुखिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पंचायत में जो हो रहा है कार्यों को कुछ भी बताने के लिए वो मौजूद नहीं रहते हैं, न कभी मीटिंग बुलाते हैं। इसलिए हम सभी सदस्यों ने एकजुट होकर निर्णय लिए और उप मुखिया के पद के लिए हम दावेदारी करने लगे कि नहीं सब सहमति हैं तो उप मुखिया का अविश्वास पत्र डाले कि नहीं उप मुखिया को हटाना है। इसलिए हम सभी सदस्य मिलकर उप मुखिया को हटाने के लिए आज मतदान किए, जिसमें 13 वार्ड सदस्य में 11 वार्ड सदस्य मौजूद रहे और एक मुखिया जी 12। 2 वार्ड सदस्य जो उप मुखिया गोपाली देवी थी अनुपस्थिति रही 11 नंबर वार्ड, और 10 नंबर वार्ड जो है वो अभी रानी देवी अनुपस्थिति रही, और जिसमें 11 वार्ड सदस्य और मुखिया जी मिलकर 12 मतदान हम लोग किए, जिसमें 12 मतदान उप मुखिया गोपाली देवी को हटाने के विपक्ष में किए हम लोग, और वो हटाने के कार्य करने के लिए सब लोग हम सहमति हैं। क्या लगता है कि आप जब उप मुखिया के पद संभालेंगे तो जो उम्मीद लगा कर उनको हटाए कि मुझे मेरे काम को नहीं पता करते, कोई भी प्रोग्राम होता है नहीं बुलाते हैं चाहे नहीं बताते हैं, क्या इस चीज़ को आप करेंगे? जब उप मुखिया हम बन जाएंगे तो सभी वार्ड सदस्यों को लेकर चलेंगे, जो भी कार्य होगा उसमें समझाएंगे कि ये कार्य ऐसे होता है, ये कार्य वैसे होता है। मीटिंग बुलाएंगे, जो हक के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग अपने वार्ड सदस्य के लिए। और बताइए कि जिस तरह उप मुखिया बन जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे कि स्कूलों में जाकर आप इस चीज़ का निर्णय करेंगे कि नहीं, स्कूल में जाकर जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? जब हम उप मुखिया बन जाएंगे तो हर एक स्कूल में सचिव की अध्यक्ष का पद रहता है वार्ड सदस्य का, और वार्ड सदस्य का कर्तव्य है कि हम लोग के स्कूल में पठन पाठन की क्रिया, जो कि खान पीने की जो कि प्रक्रिया है वो अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वार्ड सदस्य का फुल पावर है वो स्कूल में देखने का। और वो गलत कर रहे हैं टीचर तो उसको समझाने बुझाने का, सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करेंगे हम लोग। अच्छा, और क्या लगता है कि जिस तरीके से आप संभाल लीजिएगा पद तो कौन सा कदम उठाने की कोशिश करेंगे? पहला, जब पद संभाल लेंगे हम लोग तो सभी को एकत्रित करके संगठन बनाकर हम लोग एक मत से चलेंगे कि जिसमें कोई भी वार्ड सदस्य का ठेस न पहुंचे। अच्छा, और यहाँ पर मुखिया जी उपस्थित है, मुखिया जी से परिचय करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हो सर? जयलाल चौधरी। अब मतलब आपके मुखिया होते हुए आपके साथ में रहते हैं उप मुखिया जी, क्या वो भी काम नहीं कर रहे थे? उप मुखिया जो हैं कभी भी मीटिंग में नहीं आते थे। अच्छा,
अपनी उनकी माँ थी जी जी गोपाली देवी, जी जी उनके पुत्र सुशील पांडे थे, जी जी वो मीटिंग में आते थे। जी। गोपाली देवी नहीं आती थी। जी। इसके एवज में मतलब मुखिया उप मुखिया कोई और थे, उनके घर के कोई सदस्य आते थे जी, जी। आपकी मीटिंग में? हाँ, वहीं उसके सदस्य आते थे जी। उनके पुत्र आते थे। जी जी तो उनको आना उपस्थित होना चाहिए, मुखिया को कार्य के विषय में बताना चाहिए जी और सारे वार्ड सदस्य को समझाना चाहिए जी। कि कैसे काम करना है, जी। कैसे काम किया जाता है, उसका नियमावली क्या है, जी। उसके विषय में बताना चाहिए। जी। यही मेरा कहना है। अच्छा अच्छा। जी। आपके पंचायत में कार्य किस तरीके से चल रहा है? हमारे काम में तो पंचायत में तो काम अच्छी तरह से चल रहा है जी। हर एक वार्ड में लगभग छू चुके हैं। जी जी आने वाले समय में पूरे वार्ड में, जी पूरे पंचायत में विकास बहुत अच्छी तरह से होने वाला है जी। और होगा, इसमें आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है, आप लोग बताइएगा कि जिस तरीके से प्रमोद यादव जी को आप लोग उप मुखिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बातों पर खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? उतरेंगे। उतरेंगे। हाँ। ये विश्वास है। विश्वास। और पहला उप मुखिया जी से क्यों नहीं विश्वास था? कुछ समझाते बताओ नहीं खान तक उनका संग रही जाए। अच्छा। मतलब सबके शिकायत एक ही है कि जिस तरीके से मीटिंग हो रहा था, चाहे कोई भी सरकारी फंड हो, चाहे कोई भी सरकारी प्रक्रिया हो, जिसमें उप मुखिया जी शामिल नहीं होते थे, इसकी शिकायत इनको लेकर अविश्वसनीय पत्र डालकर सारे वार्ड सदस्य ने मीटिंग की है। उसके बाद में नए उप मुखिया के चुनाव चयनित किए। तो क्या लगता है सर, इस तरीके से किस तरीके से नियम थोड़ा बताइएगा? मेरा नाम जयेंद्र पासवान हुआ जी। हम खरना पंचायत के पंचायत सचिव हैं। अच्छा अच्छा। उप मुखिया के खिलाफ सारे वार्ड मिल करके अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जी मुखिया जी के पास आवेदन दिए। जी जी आवेदन को स्वीकृत करने के बाद उसका जो प्रक्रिया होता है नियमानुसार कि 3 दिन पहले जी जी बैठक का बुलाना, ये सब व्यवस्था की मुखिया जी। आज उसका 6 तारीख का डेट रखा गया था। अच्छा। तो आज जो बैठक हुआ उसमें बैठक में चर्चा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है जी उस पर चर्चा हुआ। चर्चा क्या हुआ, थोड़ा खुलासा करना चाहेंगे? चर्चा में था कि उन पे जो आरोप लगा था जी पूर्व उप मुखिया के खिलाफ जी कि उसमें जो मीटिंग में नहीं आते हैं, वार्डों को जो सहयोग नहीं करते हैं जी। और उनकी बातों को कहीं आगे विभाग चाहे ब्लॉक में हो नहीं पहुंचाते हैं, इस तरह से आरोप था। उसी पर चर्चा हुआ। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो गुप्त मतदान होता है उसमें सारे वार्ड ने लगभग 11 वार्ड उपस्थित हुए जो दिए और एक मुखिया जी दिए। इसमें 12 वोट मिला के इसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, यानी को हटाने के पक्ष में पड़ा जी। और फाइनली उनका जो प्रस्ताव पास हो गया। पास हो गया है। क्या लगता है जिस तरीके से नियम होता है उस नियम पे सारे खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? नियम से खड़े उतरे हैं, इसलिए तो ये लोग अपना प्रयास किए हैं कि पंचायत का जो भी आगे विकास हो अच्छे से हो और सही उम्मीदवार चुन कर के आएँ कि अपना सही से काम हो और सहयोग मिले सभी लोग को। जी। और चाहेंगे प्रमोद सर एक बात बताइएगा कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हर पंचायत में 13 वार्ड हैं और एक मुखिया जी, 14 आदमी हम लोग मिलकर। और आपके साथ में कितने लोग हैं? अभी 11 वार्ड मेरे साथ में है और मुखिया जी के भी वोट पड़ा 12 हो हम लोग के पक्ष में। केवल एक नहीं है? केवल एक, 2 अनुपस्थिति हैं। एक जो पूर्व के गोपाली देवी उप मुखिया हैं वो अनुपस्थिति रही और एक वार्ड सदस्य वो अभी रानी देवी अनुपस्थिति रही। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर देख चुके हैं कि जिस तरीके से उप मुखिया का चयनित हुआ, जिस तरीके से पहलका शिकायत था कि जो उप मुखिया थी उनके कोई भी मीटिंग होता था, चाहे कोई भी बुलावा होता था, वो प्रखंड में हो चाहे पंचायत भवन में हो, उनके पुत्र आते थे और उप मुखिया जी नहीं आ रही थी। उसके शिकायत में दर्ज किया गया और अविश्वसनीय पत्र डाला गया जिसमें कि प्रमोद यादव जी के चयनित किया गया है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो के एंड करेंगे। आप देख रहे थे हम सफल लाइव में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।